नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके पहले भाग को समझाने जा रही हूँ। और आज हम सबसे पहले समझेंगे संसाधन की परिभाषा। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब टेक्नोलॉजी हमें मालूम है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। अर्थात संसाधन वह है जो इस पृथ्वी में हमारे चारों ओर वह वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वह संसाधन है। बस उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वह हमें मालूम होनी चाहिए, तो वह सब संसाधन है। इस पृथ्वी में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वह संसाधन है। आगे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन तीनों के अंतर संबंध में निहित है। ये प्रश्न आता है बच्चों कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और डैश के बीच अंतर संबंध है, तो इसका उत्तर संस्थाएं। तो इसी प्रकार हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु की जो रूपांतरण प्रक्रिया है, बदलने की जो प्रक्रिया है, वह प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अंतर संबंध में निहित है। बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को फिर 2 भागों में बांटा जाता है: जैविक और अजैविक। तो इनको कहते हैं जैव और अजैव संसाधन। 2 भागों में उत्पत्ति के आधार पर। समाप्यता के आधार पर फिर 2 भागों में बांटा जाता है: नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर, मतलब उसका मालिक कौन है, उसके आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। 4 भागों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं। विकास के स्तर के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। इसके आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो बच्चों, संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है: उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। और फिर इनको उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। आगे विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो अगले भाग में हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, आज आप यही समझेंगे। एक तो संसाधनों की परिभाषा अच्छी तरह से समझेंगे और इसके साथ ही उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसके बारे में, और उसका वर्गीकरण, उसके और वर्गीकरण सब जो है इसके विभाग है, उनको अच्छी तरह से समझेंगे। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।